या फेसबुक पे लाइव कर जाएंगे, इस पर तो आप फेसबुक पे लाइव मार दो। कार्रवाई करने के लिए। अरे भाई शांति से बात सुन लो, कार्रवाई करने के लिए पहले कम से कम आप सबके अपनी बात तो बताइए। कोई आदमी 5 परिवार में 5 सर, मेरा अनुरोध है परिवार में आ जाए, मेरे साथ वार्ता करिए। हमारे साथ प्रशासन के अधिकारी आ जाइए। आप लोगों को मैं साफ तौर से दिखा देता हूँ कि यही ये पीली पट्टी है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि पीली पट्टी है, प्रशासन के द्वारा ये लगाई गई है। और वही वो कमरा है, वही वो कमरा है जिस कमरे में गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और लहूलुहान हो जाती है। कर रहे थे। अच्छा, आपको पता है कि किसी से फोन पे बात विचार करते नहीं, जो पेपर में दिया गया है पेपर में दिया गया से उस लड़के से बातचीत गलत करती थी। लिखा है, गलत सर, गलत लिखा है। फिर क्या वजह है कि उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी पता जाती है? नहीं क्या वजह है सर, हमें तो कोई आइडिया नहीं। कभी कुछ नहीं बताए, कभी कुछ नहीं। कभी उससे बात करते पूछते बैठते तो बोलती मम्मी हम पढ़ लिख रहे हैं। ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि पेपर में दिया गया है कि 2024 से उन लोगों का बात विचार चल रहा था। ये जानकारी हमको नहीं है, ऐसा कुछ आपको जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है। तो प्रशासन की जो साथियों, अभी हम उसी ढाबे पे मौजूद हैं जो ढाबा पे 2 तारीख को अलका बिंद की गला रेत कर हत्या की गई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही वो ढाबा है, विधान बसेरा ढाबा। बताया जाता है कि इसी ढाबे पे प्रेमिका और प्रेम, जो अमर उजाला की खबर बताती है कि दोनों प्रेमिका के जोड़े थे जो इसी ढाबे पे आते थे। वो दोनों मतलब रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे खाना खाते थे और 2 बार वो लोग पहले से भी आ चुके थे। ये तीसरी बार की ये घटना है। जिसके बाद बताया जाता है कि उनके माता पिता भी से भी हम लोग बात विचार किए, जो वो लोग साफ तौर पे बता रहे हैं कि प्रेमिका को हम नहीं जानते हैं। जो लड़का गला रेत कर हत्या करता है, बताया जाता है कि उनको नहीं जानते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ जिस जगह पे गला रेत कर हत्या की गई है अलका बिंद की। और निर्मम, बेहद निर्मम घटना है ये। अभी हम वाराणसी में हैं, मिर्जा मुराद थाना के अंतर्गत यह आता है बसेरा ढाबा, जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं पे जहाँ पे उस लड़की का गला रेत कर हत्या किया गया था। जो ढाबा से और कॉलेज के बहाने से वो आती है लड़की, जो बगल में बताया जाता है कि 300 मीटर की दूरी पे उनका कॉलेज है, जो बीएससी करती है। अभी हमारे साथ मौजूद रहिए, बने रहिए। जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि प्रशासन की जो पीली पट्टी लगी है, साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं, प्रशासन की जो पीली पट्टी लगी है, यहीं पे अलका बिंद की हत्या की जाती है। और अखबारों में और परिवार वालों से मैंने बात विचार भी किया। अखबार में कुछ और बताया जा रहा है, परिवार वालों की तरफ से कुछ और बताया जा रहा है। जो मैं बता दूं साफ तौर से कि उनके माता पिता का कहना है कि हमारी लड़की किसी अनजान व्यक्ति से, किसी लड़के से बात विचार नहीं करती थी। लेकिन अखबारों की तरफ से अगर हम रूबरू आप लोगों को कराएं तो अखबारों का कहना है कि लड़की एक लड़के से प्यार करती थी और वही लड़का ने इसी नए विधान बसेरा ढाबा में 2 बार पहले भी मुलाकात कर चुका था और एक बार फिर बुलाया था मुलाकात करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बातें होती है जो साफ तौर से अखबारों में लिखा भी गया है कि पैसे की डिमांड, जो लड़की बार बार पैसे की डिमांड करती थी, बार बार पैसे की मांग करती थी, जिसके लड़के परेशान होने की वजह से उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। आप लोगों को मैं साफ तौर से दिखा देता हूं कि यही ये पीली पट्टी है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि पीली पट्टी है, प्रशासन के द्वारा ये लगाई गई है। और वही वो कमरा है, वही वो कमरा है जिस कमरे में गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और लहूलुहान हो जाती है। परिवार वाले यहाँ पहुँचते हैं, प्रशासन के लोग पहुँचते हैं। इसके बाद फिर शव को बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे अभी भी पीली पट्टी लगी हुई है। और बता दें कि यहाँ से 300 मीटर दूरी पे कॉलेज है।
जो लड़की कॉलेज के बहाने से घर से निकलती है लेकिन अपने प्रेमी से मिलने चली आती है बसेरा ढाबा पे, और बसेरा ढाबा पे उसकी हत्या हो जाती है। बाकी तमाम सवाल है सरकार पर भी, प्रशासन पर भी और समाज पर भी, जो लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में लोगों की लगातार जाने जा रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में आए दिन हत्या मर्डर हो रहा है, उसी के बीच आज मिर्जा मुराद की थाना के अंतर्गत 2 तारीख की एक घटना है अलका बिंद की, जो गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। आखिर वजह क्या है, तमाम सवाल है जो आज हम उनके पीड़ित परिवार के बीच से बात करेंगे। उनकी माता जी हैं, क्या हुआ था उस दिन माता जी, क्या आपसे पूछ के गई थी उस दिन? हाँ, हमारी बच्ची फाइल जमा करने गई थी कॉलेज, 9:30 बजे घर से निकली, राजा तालाब ऑटो पकड़ी तो फ़ोन की कि हम ऑटो पकड़ लिए। उसका रोज़ का रूटीन था, जब भी कॉलेज जाती थी घर से निकलने के पहले पापा घर नहीं रहते थे तब फ़ोन करती थी, और ऑटो पकड़ने पर भी फ़ोन करती थी। वैसे रोज़ की तरह ऑटो पकड़ी, फ़ोन की, वहाँ उतरी तब भी फ़ोन की। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि कॉलेज पहुँच गई। कौन सा कॉलेज में जाते थे? बासमती कॉलेज है। अच्छा, क्या पढ़ाई, कौन सा पढ़ाई करते? MSc फर्स्ट ईयर था। MSc फर्स्ट ईयर। तो ढाबे पे वहाँ पे कैसे पहुँच गई? हमें ये सब नहीं मालूम सर, ढाबे पे कैसे गई कैसे नहीं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, किसी ये लड़की से सब गलत लिख रहे हैं सर, गलत लिख रहे हैं सर। हम माँ हैं, कुछ तो बताती हूँ, कुछ आइडिया नहीं आपको? कुछ आइडिया नहीं। जब 1 बजे हम तो पेपर चल रहा था तो जमा हो जाता था फ़ोन, तो फ़ोन नहीं करती थी। जब छुट्टी होता था तो फ़ोन खोलती थी तो फ़ोन करती थी। जब हम 1 बजे जो लिए तो उसके पापा फ़ोन किए कि फ़ोन नहीं आया उसका, तो हम कह रहे जो हम देखते हैं, रुक जाइए। तो हम फ़ोन लगाने लगे, लेकिन उसका फ़ोन तभी से स्विच ऑफ आने लगा। तो रामनगर डिप्टी पर थे, काम कर रहे थे। अच्छा, आपको पता है कि किसी से फ़ोन पे बात विचार करती थी? नहीं, हम जो पेपर में दिया गया है पेपर में दिया गया से उस लड़के से बातचीत करती गलत थी। लिखा है, गलत सर, गलत लिखा है। फिर 2004 क्या वजह है कि उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी पता जाती है? नहीं क्या वजह है सर, हमें तो कोई आइडिया नहीं। कभी कुछ नहीं बताए, कभी कुछ नहीं। कभी उससे बात करते पूछते बैठते तो बोलती मम्मी हम पढ़ लिख रहे हैं। ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। जो आरोपी है उनको साजिश आप हुआ जानते है हैं? सर। नहीं सर, हम नहीं जानते, जो वहाँ पे इनकाउंटर प्रशासन की तरफ से हम हुआ है? नहीं जानते। हम्म, पकड़ा गया तो सुन रहे हैं कि मिर्जापुर बरैनी गांव का है, लेकिन हम नहीं जानते उसे। फिर ढूंढते ढूंढते उसके पापा उसके मामा सब गए, 2 बार कॉलेज में गए। कॉलेज वाले बोले यहाँ नहीं आई, कॉलेज नहीं आई है, पहुँची ही नहीं कॉलेज। तो फिर हम लोग ढूंढने लगे, ढूंढते थे, तब 2 बार जब गए नहीं, कोई पता नहीं मिला। तो थाने पे गए, थाने वाले तुरंत लाश के पास ले गए। थाने वाले को मालूम था सर। अच्छा, जब थाने वाले उस घर में मर्डर हो गया था, ताला मार कर रखे थे। ढाबा मालिक उसमें बहुत था, बिना ढाबा मालिक के उनके कोई काम नहीं हुआ है। तो प्रशासन क्या उन लोगों पे कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हम नहीं संतुष्ट हैं। हम जब से उसे फांसी पर लटकता हुआ नहीं देखेंगे तब से हमें संतुष्टि नहीं है। गुनहगार है, जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती हमें नहीं। बुलडोजर चलाकर, बुलडोजर बाबा में उनका नाम सुने हैं, मुख्य बुलडोजर चलाते हैं ना, तो चला दें बुलडोजर। उसमें तो उसकी लाश मिली है ना, तो चला दे बुलडोजर लाकर। मुख्यमंत्री जी चला दे, उनसे निवेदन है कि उस पर बुलडोजर चलाए लाकर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या हुआ था उस दिन पिताजी? उस दिन मतलब बच्ची स्कूल गई, मतलब 10 बजे हमको फ़ोन की कि पापा हम स्कूल पहुंच गए हैं। हम ठीक है बेटा। जब 2 बजे छुट्टी होती है तो हम फ़ोन किए, वो फ़ोन करती थी। फिर हम लेट हो गए, 2 बज गया, फ़ोन नहीं की हमारी बच्ची। तो हमें शंका हुआ कि मोबाइल तब फ़ोन किए, स्विच ऑफ आने लगा। हम घर गए कि पत्नी को
वहाँ भी मतलब इसका भी मोबाइल बोले कि स्विच ऑफ आ रहा है। तो स्कूल चलता था तो 2 बजे करती थी, जब पेपर चलता था तो 1 बजे, पेपर 1 ही बजे खत्म हो जाता था। हाँ पिताजी, उस दिन क्या हुआ था फिर, कैसे वहाँ पे ढाबा भी पहुँच गए, क्या हुआ? तो हम खोजने मतलब खोजते खोजते स्कूल में 3:30 बजे पहुँचे स्कूल पहली बार। वहाँ स्कूल संचालक महोदय नहीं थे, तब ये 2 फोन। तारीख का घटना है। हाँ हाँ 2 तारीख का है। तो हम फ़ोन किए कि भैया आइए, थोड़ा सा हमें अपना सीसी कैमरा खोल के देखिए बच्ची हमारी स्कूल आई है कि नहीं। तो बोले कि भैया हम आज नहीं आ पाएंगे, स्कूल बंद हो रहा है। वो जो कैमरा बाबू है वो अपना घर चला गया। हम कहा ठीक है, तब माने तो फिर मतलब वहाँ आए घर। तो जो लड़की साथ स्कूल जाती है तो उसके घर गए, तो बोले भैया हम कुछ हमारी बिटिया गई थी, कहते आज तो अंकल जी हम नहीं गए थे कॉलेज। तब फिर हम आए घर से होकर फिर गए स्कूल। 2-4 लोग अजय प्रधान थे वहाँ के लल्लापुर के, उनसे बोले कि ये प्रधान जैसी बात है आइए। बोला मास्टर थे वहाँ पे आए, कई लोग को बुलाए। तो स्कूल पर 5-6 बजे गए, तो स्कूल प्रबंधक से बात हुई कि भैया आइए। तो कहा भैया हम बनारस हैं, हम आ रहे हैं। तब से एक लोग हमारे मित्र थे, बोले कि भैया पहले मिर्जा मुराद थाने में आप FIR कराइए, बिटिया गुमशुदगी की। हम लोग थाने में पहुँचे, बातचीत चल रही थी। तब से तो हुआ कि एक ढाबे पे बिटिया की लाश मिली है। कोई कौन सा ढाबा था वो? विधान बसेरा। अच्छा। कॉलेज से कितना दूर गया लगभग? कॉलेज से ठीक पीछे है, 300 मीटर मतलब अच्छा। सटा हुआ, कॉलेज से सटा हुआ है। तो उसी जगह मतलब हम लोग थाने पर थे, तो फ़ोन आया किसी चौकी इंचार्ज या थाना लगता, हम बैठे थे सर्विस लाइन के पास। तो बोले कि भैया हमारा लाश मिले, चलिए पहले वहाँ देखा जाए। हम लोग थे, 2-3 लोग और थे, घबराते हुए गए। हम चले देखें, गए देखे वहाँ पे ढाबा पे, तो देखें दरवाज़ा खुला। तो हम देखे पहचानिए आपकी बिटिया है। तो हम बैग था, जो थोड़ा चप्पल था, मोबाइल था, अब चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने छूने नहीं दी कि भैया फॉरेंसिक टीम आएगी तब जांच करी, तब आप छूइए, ऐसे मत छूइए। तो हम पहचान गए कि हमारी बिटिया है, झोला बैग से और मोबाइल से कवर से। अच्छा, आरोपी क्या वजह था कि गला रेत कर निर्मम हत्या कर देता है? आपको वो जो आरोपी अभी हाफ इनकाउंटर किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, आपको जानकारी था कि उनसे बात विचार होता था आपकी बेटी से? ये नहीं, ये हमें कोई जानकारी नहीं था। ये हमें मतलब पहली बार मतलब हुआ कि ऐसी हुआ है, पहली बार हुआ? हमको पहली बार हुआ है। जो कि पेपर में दिया गया है कि 2024 से उन लोगों का बात विचार चल रहा था। ये जानकारी हमको नहीं है। ऐसा कुछ आपको जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है। तो प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं अभी फिलहाल? प्रशासन कार्रवाई जो हुई है मतलब संतुष्ट है, लेकिन उसको फुल इनकाउंटर होना चाहिए या फांसी होना चाहिए, तभी संतुष्ट होंगे। अवैध रूप से जो गैर कानूनी तरह से ढाबा संचालित कर रहे हैं बिना वोटर ID का, सब आधार का, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कि मतलब आज हमारी बेटी मरी है, कल दूसरे की बेटी मरेगी, परसों तीसरे की मरे, ये सब गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से परिवार वालों से बात हुआ, अभी बता रहे थे कि अभी उन लोगों को उचित कार्रवाई नहीं दिया गया है, सिर्फ हाफ एनकाउंटर करके छोड़ दिया गया है। प्रशासन से और योगी जी से खास करके अपील कर रहे हैं कि उन लोगों की एनकाउंटर किया जाए, फांसी की सज़ा सुनाई जाए। लेकिन ऐसे तमाम ऐसे घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस तरीके से ऐसे घटनाओं पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जिस तरीके से बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो या फिर शराबी का मामला हो, आए दिन जो मर्डर हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, सिर्फ यही 2-3 चीज़ों पे वजह से ऐसी हो रही है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।